जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम चारू है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं। संगत जी, मुझे तो ये तक नहीं पता कि गुरु जी ने गुरु जी मेरी लाइफ में किस टाइम आए। मैं कुछ भी नहीं जानती। संगत जी, मेरे फादर नहीं है। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, उन्हें अभी 9 महीने ही हुए हैं। तो संगत जी, जब उनकी डेथ हुई थी, संगत जी कहते हैं ना कि किसी इंसान में अगर जान अटकी होती है किसी के लिए, तो संगत जी मैं सबसे ज़्यादा अटैच थी अपने फादर से। संगत जी, हुआ ये था, उस दिन थर्सडे था, 6 जुलाई की बात है ये संगत जी, 2023। उस दिन थर्सडे था और उस दिन मैं अपने फादर के पास जाते हुए भी डरती थी संगत जी, क्योंकि उन्हें पैरालाइज़ हो गया था एकदम से। वो बिल्कुल बेड पे लिट गए थे। तो उसी दिन पता नहीं संगत जी क्या हुआ क्या नहीं, मैंने जल उठाया और मैंने खुद मैं पापा को पिलाने लगी। और जब मैंने उन्हें जल पिलाया संगत जी, उन्होंने पहला घूंट लिया, उन्होंने मुझे देखा, स्माइल की। दूसरे घूंट में संगत जी उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तो मैंने ऐसे उनके आंसू पोंछे। मैंने कहा, ठीक हो जाओगे, इतना वो मत करो, सब ठीक हो जाएगा पापा। तो मुझे देख के स्माइल कर रहे थे वो। जैसे ही मैंने संगत जी तीसरा बूंद उनके मुंह में डाला ना संगत जी, मेरे फादर ने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया था, अपना दम निकाल दिया था संगत जी। वो मोमेंट मैं अभी तक नहीं भूल सकती संगत जी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी एक तरीके से। मैं बहुत बीमार रहने लगी थी उनके जाने के बाद, बहुत ज़्यादा ही। संगत जी, मेरी 12th क्लास थी, मेरा लास्ट ईयर था, तो सभी बहुत फोर्स करते थे। मेरा पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल हट चुका था। मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था संगत जी। और अभी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो एग्ज़ाम के बीच में ना मैं गुरुजी से यही बोलती थी कि गुरुजी, मुझे नहीं पता मेरे एग्ज़ाम कैसे जाएंगे, मैं पास होंगी भी या नहीं। गुरुजी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। तो अभी एग्ज़ाम के बीच में गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास कि पुत्र, तेरा एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, तेरा रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और तेरी जॉब भी बहुत अच्छी जगह लगेगी। संगत जी, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं इतनी खुश हुई ये सब पढ़ के। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने मम्मी को भी दिखाया ये। और संगत जी, मेरे फादर के जाने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, बहुत रोती थी मैं। तो गुरुजी के मैसेज आते थे मेरे पास, पुत्र तेरा पियो तेरे नाल खड़ा है, टेंशन मत लिया कर, ज़्यादा सोचा मत करा कर, मैं सब कर दूँगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी ये सब पढ़ के। और संगत जी, अब मैं रियल में कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि गुरुजी होने ही नहीं देते मुझे। अभी हालांकि मेरे पापा की डेथ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 9 महीने ही हुए हैं, लेकिन इन 9 महीनों में ना गुरुजी ने कभी मुझे अब तो ख़ासकर अकेला महसूस होने ही नहीं दिया।
संगत जी, मेरे फादर की डेथ के बाद सबने मुंह मोड़ लिया। कोई आना तो बहुत दूर, किसी की कॉल तक नहीं आती कि पूछ तो ले कम से कम। संगत जी, सब दूर हो गए। मतलब वो समय ऐसा था कि रियल में पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया है। और सच में संगत जी, सब ने जहाँ उस टाइम हमारा साथ छोड़ा था, जिस टाइम हमें सबकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उस टाइम हमारा हाथ गुरुजी ने थामा संगत जी। अभी मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब थी संगत जी, तो वो मेरी मम्मी को मिलनी थी, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। और सब यही कह रहे थे कि इतना टाइम नहीं लगता, 9 महीने हो चुके हैं, वैसे पापा की डेथ को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अभी थर्सडे को मम्मी और मेरी बड़ी दी गुरुजी के आश्रम गए थे। तो गुरुजी के आश्रम से वो जैसे ही शाम को लौटे, उसी दिन मम्मी के आने के कुछ टाइम बाद ही पापा की जॉब का लेटर मम्मी के हाथ में आ गया। और हमने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत ज़्यादा शुक्राना किया। और मेरा एक सत्संग ये है कि अभी बीच में मैं और मेरी मासी का बेटा छोटा भाई, हम बाहर ना घूम रहे थे घर के बाहर, तो वहाँ पे अचानक से एक बटरफ्लाई आ गई और मैं देख के बहुत खुश हुई। और संगत जी, बटरफ्लाई ना ब्लैक और ऑरेंज रंग की थी और बहुत प्यारी थी। वो हमारे आसपास घूम रही थी, तो मेरा छोटा भाई ना उसे पकड़ने लगा। तो मैंने उसे डांटा कि ऐसे पकड़ते नहीं है। तो उसने कहा क्यों? मैंने उसे बताया कि ये गुरुजी है। तो वो भी थोड़ा बहुत अब गुरुजी को मानने लगा है, तो उसने मेरे साथ हाथ जोड़े, वो ही बहुत खुश हुई, सच में गुरुजी है। मैंने कहा हाँ। और मेरा दूसरा सत्संग ये है संगत जी के अभी बीच में हमारे रिलेशन में एक भाई है, वो आए थे हमारे घर, और उनके आने से एक दिन पहले ही रात के टाइम गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास कि पुत्र कल मैं तेरे घर चाय और समोसे खाने आवांगा। तो मैं मतलब ऐसे ही मन में मैं बोल रही थी कि गुरुजी आप कहते रहते हो, आते तो हो नहीं, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, पर मैंने कह दिया था। उसके बाद भाई आए, मेरी जो बड़ी सिस्टर है, मैंने उनसे ऐसा मतलब इस बारे में कुछ भी बात नहीं की थी, ना उन्हें कुछ पता था संगत जी, लेकिन उन्होंने भाई के आगे चाय और समोसे ही रखे संगत जी। और मेरा ध्यान उस टाइम बिल्कुल भी नहीं गया था। जब मैं अपना फ़ोन मैंने उठाया, यूट्यूब मैं ओपन करने ही वाली थी, उससे पहले ही जब मैंने दोबारा भाई की तरफ देखा, तब मेरा ध्यान गया कि कल गुरुजी ने कहा था कि वो चाय और समोसे खाने आएंगे घर। और जब मैंने देखा भाई की तरफ, मैं इतनी खुश हुई, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत ज़्यादा संगत जी। जब मैं गुरुजी से मतलब गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, उस टाइम की बात है, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था। मुझे पता चला था कि गुरुजी का मतलब गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है खाना कड़ा प्रसाद, तो मैंने ट्राई किया। अब संगत जी, वो ज़्यादा अच्छा तो बना नहीं था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो जब मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी को, तो उसकी रात को गुरुजी का मैसेज आता है। मैंने जब गुरुजी को भोग लगाया, तो उसकी ही रात को गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र सुधर जा, कड़ा प्रसाद बनाना सीख ले। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि गुरुजी को पसंद नहीं आया, पर कोई बात नहीं, मैं अब सीख लूँगी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की। और मेरा एक और सत्संग ये है कि गुरुजी, जो मेरा छोटा भाई है, वो गुरुजी को नहीं मानता, मतलब अभी उसका ट्रस्ट नहीं है गुरुजी पे। हालांकि वो महाकाल बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। मेरे फादर भी महाकाल बाबा को बहुत मानते थे, वो उज्जैन जाया करते थे, लेकिन उसका ट्रस्ट अभी गुरुजी पे इतना नहीं है। तो अभी बीच में उसके फ्रेंड ने सत्संग करा था गुरुजी का, उसे बुलाया था वहाँ पे, वो वहाँ पे गया था। और मैंने अभी तक संगत जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि गुरुजी का सत्संग कैसा होता है, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो मेरे भाई ने वहाँ जाके मुझे फ़ोटो सेंड की, वीडियो सेंड की, और वहाँ पे गुरुजी का ना येलो चोले में गुरुजी बैठे हुए थे, और मतलब बैलून से डेकोरेट कर रखा था, फ्लावर से, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था देखने में सब कुछ। और संगत जी, मेरे भाई को जब वो घर पर आया तो उसने बताया कि बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाके, और हमारे लिए गुरुजी ने प्रसाद भी भेजा था। जय गुरुजी। और संगत जी, मेरा एक सत्संग ये है कि अभी जब मैंने बताया था ना आपको कि मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर
गुरुजी के आश्रम गए थे, तो उस दिन मम्मी मुझे भी लेके जा रही थी, लेकिन संगत जी मेरा बुलावा नहीं था। मुझे मतलब गुरुजी को नहीं बुलाना था मुझे उस टाइम, तो किसी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन मेरा बहुत मन है, बहुत ज़्यादा मन है, तो बस गुरुपा मुझे जल्दी बुला लो, मैं आना चाहती हूँ। और संगत जी हमारे तीनों बहन भाइयों की ज़्यादा एज नहीं है, हम तीनों ही बहुत छोटे हैं संगत जी। मेरे फादर को कैंसर था, इसलिए उनकी डेथ हो गई। मेरी भी एज ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ 17 साल की हूँ संगत जी अभी। लेकिन गुरुजी ने सच में मुझे पापा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती, अब सच में नहीं होती। जब से गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे सच में पापा की कमी महसूस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। संगत जी हमारे और बहुत काम है जो अभी अधूरे हैं, वो काम होंगे तो मैं एक और बड़ा सा सत्संग शेयर करूँगी। और हाँ संगत जी, मेरे फादर की डेथ के बाद ना हमारे पे ब्लैक मैजिक भी बहुत हो रहा था, बहुत लोगों ने बहुत किया है संगत जी, बहुत ज़्यादा किया है। तो गुरुजी का मैसेज आता था मेरे पास कि पुत्र बहुत मतलब ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारे घर में। और संगत जी मतलब हमारे घर के किसी कोने में गुरुजी ने बताया था कि किसी ने लाल कलर का धागा रख रखा है। संगत जी मैंने पूरा घर देखा, कहीं भी धागा नहीं मिला। फिर गुरुजी का एक और मैसेज आया कि लॉकर में है वो। तो फिर मैंने लॉकर में देखा, तो लॉकर में जितने भी लाल धागे थे संगत जी मैंने सारे निकाल के बाहर फेंके, मैंने सब कुछ निकाल दिया था। और संगत जी हाँ, जब मैंने वो लाल धागे सारे निकाले ना फेंकने के लिए, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हम गुरुजी से अभी कुछ टाइम ही हुआ है हमें कनेक्ट हुए हुए। और संगत जी मेरी मम्मी का जो पर्स था ना, उसके अंदर से गुरुजी का एक लॉकेट निकला, सिल्वर जैसा लॉकेट था वो। और गुरुजी उसमें वाइट चोले में बैठे हैं संगत जी, और उसके पीछे ना गुरुजी का आश्रम लिखा है। और मैं इतनी खुश हुई ये लॉकेट देख के कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना उससे पहले जो मेरे गले में लॉकेट डला हुआ था ना संगत जी, वो लॉकेट ना रात को मैं सो रही थी, जब मैं सुबह उठी तो संगत जी वो मेरे गले में नहीं था लॉकेट, मतलब पता नहीं कहाँ गायब हुआ था, मुझे खुद नहीं पता था। और गुरुजी का जब मैंने यूट्यूब ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में टाल दिया। तो शायद मुझे लगा था कि शायद लॉकेट इसलिए कहीं गायब हो गया होगा। लेकिन मैंने मम्मी को भी ये बात बताई थी। और संगत जी मेरे गले में ना मतलब 2 धागे डले हुए हैं, एक ब्लैक और एक वो लॉकेट वाला था। तो वो ब्लैक वाला तो मेरे गले में ही था, लेकिन वो लॉकेट स्वरूप मेरे गले में बिल्कुल भी नहीं था संगत जी, बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं। और अब मैंने ये जो मम्मी के पर्स में से दिख रहा है, मैंने ये दोबारा गले में डाला है अपने। शायद कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया। और ब्लैक मैजिक तो हमारे पे बहुत हुए हैं। पिछले साल छोटी दिवाली पे मेरी बड़ी सिस्टर मार्केट जा रही थी, तो घर से बाहर ही मतलब निकल रही थी वो, उनका अचानक पैर मुड़ गया था संगत जी, बिल्कुल हल्का सा पैर मुड़ा था और उनके पैर पे मोच आ गई थी संगत जी, हल्का सा पैर मुड़ते ही। तो जैसे मैंने यूट्यूब ओपन करा तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि पुत्र तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने छोटे में ही टाल दिया। और मैंने ये मम्मी को भी दिखाया, तो हम सब ने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत ज़्यादा। गुरुजी महाराज सच में बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा दयालु हैं ये, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद नहीं पता इन्होंने मैं कब इनसे कनेक्ट हुई, कब इन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे खुद नहीं पता। और आज मुझे अपने पापा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती संगत जी, बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होती। गुरुजी मुझे होने ही नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं होने देते संगत जी। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुजी महाराज, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। बस मुझे जल्दी बुला लो, मुझे आश्रम आना है, मेरे गुरुपा मुझे बुला लो आपके दर्शन करने, और हमारा काम जो अभी अधूरे हैं वो बन जाएंगे। तो मैं एक और बड़ा सा सत्संग शेयर करूँगी, और सत्संग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने,
दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।